पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ तो क्या मामले लगते हैं, वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, ये टोटल मसला मेरे मुल्क का। Apollo Tyres will be the new jersey sponsor of the Indian cricket team and will be shelling out approximately 4.5 crore rupees per game. 1900 करोड़ की बीसीसीआई की अभी डील हुई है भाई अपोलो टायर वालों के साथ। 1900 करोड़ पाकिस्तानी, एक मैच का भाई बीसीसीआई को मिलेगा पाकिस्तानी रुपीस में कोई 15 करोड़। 2027 के वर्ल्ड कप तक भाई ये डील चलेगी। जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर लोगो चेंज हो रहे हैं ना, क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो। देखें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की जर्सी की घंटा वैल्यू कोई नहीं, वो आ जाके पेप्सी या टीसीएल कुछ कर देती हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो बीसीसीआई के जो ड्रीम 11 जितने रुपए दे रहे थे उससे बहुत ज्यादा अपोलो टायर्स ने पैसा दे रहा है स्पॉन्सरशिप का इंडियन क्रिकेट को। अपोलो टायर्स ने जो है 4.5 करोड़ पर मैच जो है वो बीसीसीआई को देगा। हालांकि ड्रीम 11 जो है पहले कंट्रीब्यूट कर रहा था 4 करोड़ रुपए पर मैच, तो ये और भी बड़ी कह सकते हैं कि आप इसमें अपडेट निकल कर आएगी। अपोलो टायर जो है प्रति मैच हर मैच के 4.5 करोड़ रुपए जो है वो बीसीसीआई को देगा। ये होता है जो सबसे बड़ा ब्रांड होता है, अगर उसके साथ आपको कोलैबोरेशन करनी है तो आपको करोड़ों रुपए यहां पर पे करने पड़ेंगे। 450 करोड़ 500 करोड़, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के ये डील वहां पर सिक्योर कर ली गई है। भाई एशिया कप की जो विनिंग प्राइस थी वो 2.6 करोड़ थी और अपोलो टायर्स ने सिर्फ एक छोटा सा नाम इंडियन टीम की जर्सी पर लिखाने के लिए भाईजान 18 करोड़ रुपया इंडियन टीम को दे दिया भाईजान। क्यों हिला डाला ना? फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के अंदर हमने पहली दफा ऐसा देखा कि इंडियन जर्सी के ऊपर अपोलो टायर्स लिखा हुआ था। इससे पहले आपको पता है कि ड्रीम 11 लिखा हुआ करता था। सवाल यह कि ये जो अपोलो टायर्स है इन्होंने इंडिया को कितना पैसा दिया सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखवाने के ऊपर। ब्रांड है ना बाजी, पैसा फेंक रहे हैं इंडियन जर्सी के ऊपर, लोग पैसा फेंक रहे हैं। ब्रांड की वैल्यू बाद में है बाजी, पहले इंडियन टीम की वैल्यू है। क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो। दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। इंडियन रुपीस की बात करें तो भाई 579 करोड़ बीसीसीआई को मिलेगा पर मैच, भाई 4.5 करोड़। अबे भाई ये सुनते ही सर मतलब घूम रहा है भाई, चक्कर आ रहे हैं। 1900 करोड़ भाई जब आपकी टीम अच्छा कर रही हो ना तो भाई फिर आप जितने भी पैसे मांगो ना आगे वाले स्पॉन्सर देते हैं। जब आपकी टीम भाई नेपाल यूएसए से फिर रही हो तो भाई फिर कौन देगा? कोई भी नहीं देगा भाई। इंडिया की टीम ना इस टाइम दुनिया की टॉप टीम है, टॉप टीम। बीसीसीआई का प्लान है कि अगले 2 साल के अंदर 450 से 500 करोड़ उन्होंने खाली जर्सी के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखवाने का ही लेना है। वो भी 2.5 एयर्स के लिए बजट 2.5 एयर, तकरीबन 2.5 साल का 18 करोड़ रुपया अपोलो टायर्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को दे दिया। और दूसरी तरफ भिखारी पाकिस्तानी टीम है, इसको कोई ब्रांड स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा। सिर्फ एक मिला है जो है मास्टर फार्म, जो अंडों वाली फैक्ट्री है भाईजान। उन्होंने पर एयर 250 रुपया पाकिस्तानी टीम से मकाया है, जो पाकिस्तानी टीम से लेंगे, देंगे नहीं लेंगे। और इसीलिए पाकिस्तानी टीम हर बार अंडे लेकर आ रही है, क्योंकि 8-0 से आईसीसी वर्ल्ड कप में ठोका इंडिया ने पाकिस्तान को, उसके अलावा एशिया कप में 3-0 से ठोका पाकिस्तान को, और इंडियन टीम ने 7-0 से आल टीम को ठोका है। और इंडियन वुमेन्स टीम ने 12-0 से पाकिस्तान की मेंस टीम को भाई ठोक रही है। और अपोलो टायर्स ने भाई 18 करोड़ रुपया दे दिया है इंडियन टीम को सिर्फ 2.5 साल के लिए। फ्रेंड, जब से टीम इंडिया की जो जर्सी है भाई उसको अपोलो टायर्स ने स्पॉन्सरशिप किया, स्पॉन्सर लिया है भाई, उसकी करीबन इंडियन अगर आप रुपीस में बात करो करीबन 579 के आसपास करोड़ बता रहा हूँ, इतने में स्पॉन्सर किया है भाई अपोलो टायर ने। अब ये देखे ना भाई पूरी पाकिस्तानी जो कौम है उनकी मीडिया, यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े एक्सप्लेयर, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे वो
शोएब अख्तर हो, उनके मीडिया रिपोर्टर हो, यूट्यूबर, हर किसी की भाई आंख फट गई, हर किसी के कान फट गए, हर किसी की, हाँ बिल्कुल हर कुछ फट गया है। क्योंकि अगर इंडियन रुपीज में हम जहाँ पे 579 करोड़ की बात करते हैं, वहीं वो पाकिस्तानी रुपीज में 1800 से 1900 करोड़ हो जाते। तो आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। अब यही देख के पोर्की जो है चिल्लाने लगे। तो सबसे पहले कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको ज्वाइन करता हूँ वीडियो के एंड में। जब मैं मैच देख रहा तो मेरे दिमाग के अंदर चीज क्लिक हुई। जब मैंने सर्च किया तो मैं सुनकर हैरान हो गया, देख के हैरान हो गया कि इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ एक जर्सी के ऊपर नाम लिखवाने का। आखिर इनको इससे क्या फायदा है? फिर मुझे पता चला कि क्या फायदा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो कि आपने देखा एशिया कप के अंदर इंडिया ने कोई ब्रांड को स्पॉन्सर जिसको कहते हैं ना नहीं लिया हुआ था अपनी जर्सी के ऊपर, क्योंकि वो एक अच्छी बिड का वेट कर रहे थे। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने पेप्सी और टीसीएल को अपना स्पॉन्सर रखा हो, तो वहां पे इंडिया ने किसी को अपना स्पॉन्सर नहीं रखा हुआ था, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि एक अच्छी पार्टी उनको मिले। हुआ क्या कि बिड हुई जिसके अंदर जेके सीमेंट, कैनवा और साथ ही साथ अपोलो टायर ये शामिल थे। काफी सारे शामिल थे, ये टॉप 3 थे। अपोलो टायर ने खाली अपना नाम लिखवाने का, इंडिया के बायलैटरल सीरीज होगी, आईसीसी टूर्नामेंट्स हो गया, इनके अंदर नाम लिखवाने के सिर्फ और सिर्फ नाम लिखवाने के 579 इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 579 करोड़ रुपया दिया। और अगर मैं इसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये मोर देन 1800 करोड़ बनता है। 1800 करोड़ से ज्यादा ये अमाउंट जाती है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। 3.3 या 3.25 से मल्टीप्लाई कर दे, ये पाकिस्तान और इंडियन करेंसी का डिफरेंस है। आईसीसी 0 है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद के। तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी ऐसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उन्हीं की चलनी है। जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी डोमिनेट करते हैं ये हमने पहले, उससे पहले एक टाइम पे हम बिग 3 की भी बातें करते थे। मतलब इतना कंट्रोल है इंडिया का? नहीं, कंट्रोल नहीं है, फिर तो उनकी मर्जी। आईसीसी में पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है क्या, लेकिन पावर उनकी ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है, स्पॉन्सरशिप है। इसका अपोलो टायर्स को क्या फायदा है और इंडियन क्रिकेट टीम को क्या फायदा है? इससे पहले जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी थी उस पर लिखा होता था ड्रीम 11, जो कि इंडिया को 3.5 करोड़ रुपया पे करता था। मगर भाईजान इंडियन क्रिकेट टीम की एशिया कप की जो मैचेस है वो जीतने की बुनियाद पर डिमांड और बढ़ गई, और अपोलो टायर्स के साथ जो डील हुई है वो 579 करोड़ की हुई है भाई 2.5 साल के लिए। ड्रीम 11 ने तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज 13.5 करोड़ रुपया देता था, अब अपोलो टायर्स 18 करोड़ रुपया दे रहा है इंडियन टीम को। भाईजान इसके साथ क्या फायदा हुआ है अपोलो टायर्स को? अपोलो टायर्स को अब छोटे छोटे ऐड नहीं चलवाने पड़ेंगे, क्योंकि जब अपोलो टायर्स का नाम इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर आ जाए, चाहे वो ओडीआई मैच हो, चाहे वो T20 हो, भाईजान जो भी मैच हो, क्योंकि ओडीआई मैच तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे चलता है और 10 घंटे अपोलो टायर्स का नाम स्क्रीन पर होगा, और इंडियन टीम का जो मैच है वो तकरीबन भाईजान कम से कम भी ना 1 मिलियन पीपल लाइव वॉच कर रहे होते हैं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार, आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्ट। देखा होगा जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही पाकिस्तान ने, पोर्कियों ने, उनके क्रिकेटर, मीडिया रिपोर्ट, अवाम ने ये सुना कि भाई जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी है उसको अपोलो टायर ने 579 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कुछ 1800 से 1900 करोड़ होते हैं, तो भाई उनकी फटके रह गई कि भाई इतना अमाउंट होता है कि बीसीसीआई इतना पावरफुल है, क्या टीम इंडिया इतना बेहतरीन खेल रही है
कि भाई उनकी जो स्पॉन्सरशिप है ना वो करोड़ों 500 करोड़ से ऊपर इंडियन रुपीज में, और अगर पाकिस्तानी रुपीज की बात करो 1900 करोड़ के आसपास, 1800-1900 करोड़ के आसपास हो रही है। दूसरी ओर वो कह रही है कि भाई बिकॉज ऑफ बीसीसीआई IPL टीम इंडिया हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे अब T20 में आप देखे होंगे एशिया कप जीता है उन्होंने, जो चैंपियन ट्रॉफी जीती है उन्होंने, वर्ल्ड कप T20 फॉरवर्ड में जीता, उसके बाद उनकी रैपो बनी है, उनके बाद ही जो टीम इंडिया के जर्सी का जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, और कितने बढ़ चुके हैं कि वो करोड़ों में पहुंच चुकी है। तो ये देख के पूरी पाकिस्तानी वालों की हर कहीं सन्न हो चुके हैं। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि भाई आपकी क्या राय इसमें, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए